सो अगर आप भी गोल्ड ट्रेड करते हो तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप बिगिनर भी हो उनके लिए तो और अच्छी होने वाली है। अगर आप कोई स्ट्रेटजी बिल्ड करने वाले हो गोल्ड के ऊपर तो ये भी वीडियो बहुत अच्छा हो। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, एंड तक देखते रहना। इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट टाइम क्या है गोल्ड को ट्रेड करने का, और सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सबको, मतलब ओवर आप वीडियो देख लोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा पड़ा मैंने और पीछे भी लिखा पड़ा है। तो मैंने नोट बना लिया था जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, देख लो, आपको दिखा भी दूँ जिससे आप इजीली स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। ठीक है। सो तो बात करते हैं बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स गोल्ड। ठीक है। जैसे हमें पता है कि अगर आप को पता है 3 सेशन है, टोक्यो टोक्यो कह लो या एशियन सेशन कह लो। एक बात है, एशियन सेशन लंदन न्यूयॉर्क, ये टाइम फ्रेम है। मैं पहले बता दूँ ये टाइम फ्रेम इंडियन टाइम के हिसाब से है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो अगर कोई इंडियन बंदा कहीं और से देख रहा है वीडियो, कनाडा या कहीं और कंट्री से है, तो थोड़ा चेक कर लेना कि ये इंडिया के हिसाब से मैंने टाइम लिखा पड़ा है। तो ये चीज़ है। देखो, बात आते हैं, देखो एशियन सेशन स्टार्ट होता है सुबह 5:30 बजे से लेके दोपहर के 2:30 तक चलता है। सॉरी 2:30 क्यों को थोड़ा है। तो ये एशियन सेशन स्टार्ट हो जाता है 1:30 से लेके 10:30 तक रहता है रात के। और न्यूयॉर्क का शाम को 6:30 बजे से लेके रात के 3:30 बजे तक रहता है, मतलब अगले दिन तक भी रहता है 3:30 बजे तक। तो आपको मैं आप कुछ बताने वाला हूँ। ये तो चलो टाइम का हो गया, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है हर सेशन का, आपको पता होना चाहिए। उस बेस पे आप अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हो, उस बेस के ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो जिससे आपको थोड़ा ईजी हो जाए, पता लगे कब वॉल्यूम ज़्यादा है कब वॉल्यूम कम होता है, तो कब वो हमको कौन सा सेशन अवॉइड करना चाहिए और कौन सा सेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए या अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी चाहिए। तो वो सब, तो एशियन सेशन के अंदर लो मार्केट एक्टिविटी होती है, मतलब कि स्मॉलर प्राइस मूवमेंट। तो एशियन सेशन के अंदर प्राइस मूवमेंट मतलब कि बहुत ही कम होता है, वॉल्यूम बहुत कम होएगा। यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको प्राइस मूवमेंट नहीं दिखेगा, प्राइस ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। पर जैसे हम आते हैं एशियन सेशन के बाद लंदन सेशन में, लंदन सेशन में एशियन सेशन से ज़्यादा मार्केट एक्टिविटीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट होता है। मतलब कि आपको लिक्विडिटी भी दिखेगी, स्टॉप लॉस हंटिंग भी दिख जाएगी आपको एज़ कम्पेयर टू एशियन सेशन से। तो हाँ, यहाँ पे आप अच्छा खासा अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, या आपको देखना है कि कौन से टाइम सेशन में आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है, तो ये भी एशियन सेशन से अच्छा है लंदन सेशन। तो एशियन सेशन में यही कहूँगा अवॉइड करो इसको। ठीक है। और लंदन सेशन में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट भी बहुत अच्छा था। फिर आते हैं हम न्यूयॉर्क सेशन पे। न्यू सेशन में लंदन सेशन से भी ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जो मार्केट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे भागता है, बिल्कुल भागता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या कब टीपी हिट होगा। लिक्विडिटी हंट, स्टॉप लॉस हंट, सब कुछ इसी सेशन में होता है, जो कि है न्यूयॉर्क सेशन। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट भी हो सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो इस सेशन में। एज़ कम्पेयर तो इन दोनों के सेशन से मैं कंपेयर करूँ तो ये सेशन सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाला होता है। ठीक है। पर एक एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक होता है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप। जब लंदन सेशन, फिर लंदन सेशन प्लस न्यूयॉर्क ओवरलैप, मतलब कि लंदन सेशन ओपन होता है साथ में न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। जब दोनों सेशन एक साथ स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार्ट नहीं होते हैं, कहने का मैंने मतलब लंदन सेशन ओपन रहता है, साथ साथ में न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे मार्केट की जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और बेस्ट टाइम है गोल्ड को ट्रेड करने के लिए। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, आपको कोई अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करना है, तो ये लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप बेस्ट है। पर मैं ये भी कहता हूँ जितना बेस्ट दिखता भी है उतना
दिक्कत वाला काम भी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है। बड़े बड़े जितने भी हेज फंड्स है या बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा इस टाइम फ्रेम के अंदर, या न्यूयॉर्क सॉरी टाइम फ्रेम कह रहा हूँ, लंदन प्लस न्यूयॉर्क सेशन के ओवरलैप या न्यूयॉर्क सेशन के टाइम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अनलेस आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, तब आप प्रॉफिट बना भी लोगे। पर आपका ठीक ठीक है तो मैं रिकमेंड नहीं करता आप इस में ट्रेड करो। आप फिर देख सकते हो लंदन और न्यूयॉर्क। तो बेसिकली ये है कि लंदन न्यूयॉर्क, लंदन प्लस न्यूयॉर्क ओवरलैप, ये बेस्ट टाइम है ट्रेड करने के लिए, अपना स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए, या कोई भी आपको मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बनाना है, तो ये सेशन बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ तो सीक्रेट सेशन स्ट्रेटजी। इसमें मैंने स्टेप लिख लिया, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, ऐसा मैंने लिखा पड़ा, आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मार्क की लेवल ऑन द 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम की, मतलब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आपको बनाना है, या की लेवल्स आपने प्लॉट करने हैं चार्ट के ऊपर 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम में कर सकते हो, ठीक है, करना है मतलब। फिर स्टेप टू में क्या होगा, वेट फॉर प्राइस टू रीच योर की जोन। वेट करना अपने प्राइस को रीच, आपके जो भी की जोन बने हैं, सप्लाई जोन या डिमांड जोन, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपने जो बनाया, उस उधर तक आने में वेट करो। कब? ड्यूरिंग लंदन और न्यूयॉर्क सेक्शन। लंदन और न्यूयॉर्क सेक्शन में जब भी आपका प्राइस के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो आपके की जोन के अंदर आए, मतलब जो भी आपने मार्क किया कि एरियाज, मतलब कि सपोर्ट आपको दिखता है या रेजिस्टेंस दिखता है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपने मार्क किया 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो वेट करना है कि वो लंदन या न्यूयॉर्क सेक्शन तक, लंदन या न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर वो रीच करे प्राइस। फिर आता है फिर आता है स्टेप 3, कंफर्म एंट्री ऑन द टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिजेक्शन कैंडल, वॉल्यूम कंफर्मेशन। जब भी आपका जो भी की लेवल था, आपने जो मार्क किया, लंदन या न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर पहुंचता है, उस जोन के अंदर जाते हैं, तो आपको शिफ्ट हो जाना 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तब आपने ये देखना या वॉल्यूम कंफर्मेशन ले लो, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कंफर्मेशन ले लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रिजेक्शन कैंडल का कंफर्मेशन ले लो। मतलब आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तभी जाके आपको एंट्री लेनी है ट्रेड के अंदर। ऐसा नहीं कि बिना कंफर्मेशन के चल जाओ, आपने बस मार्क कर दिया 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और लंदन और न्यूयॉर्क सेक्शन में वो प्राइस आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक पहुंचता, तो आप ट्रेड में घुस जाओ सीधा। ऐसा नहीं, फिर 5 आवर टाइम फ्रेम में आके ये चीज़ें आपने देखनी है। इन चीज़ों के ऊपर आपने कंफर्मेशन देखना, जब कंफर्मेशन मिल जाता है, फिर आप क्या बोलते हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके एंट्री कर सकते हो मार्केट का। अपना स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, आपका टीपी आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेड ओनली ड्यूरिंग हाई एक्टिविटी सेशन, ओनली ट्रेड ड्यूरिंग हाई एक्टिविटी सेशन टू कैच क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग मूव्स मार्केट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन प्लस न्यूयॉर्क ओवरलैप हो गया। इन सेशंस में आप अगर एक्टिविटी, मतलब सॉरी ट्रेड लेते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आप कंफर्मेशन लेके चलते हो, मतलब कि इन सेशन के अंदर अपनी ट्रेड प्लान करते हो, तो आपको बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम अच्छा मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। पर ये भी मत भूलना कि हाई वॉल्यूम होता है तो मतलब कि चांसेस है आपको ट्रैप भी किया जाए मार्केट के अंदर, क्योंकि इन सेशन के अंदर बड़े बड़े हेज फंड्स हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, बहुत एक्टिव रहते हैं, और वो आपको ऐसा रिटेलर्स को इतनी इजीली पैसा बनाने नहीं देते, तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी बहुत होती है। तो
लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा हंट होती है, तो थोड़ा संभल के और अच्छे एक स्ट्रैटेजी लेके अपना आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और आपको अपना टीपी पता होना चाहिए और डिसिप्लिन के हिसाब से कितना ट्रेड लेना है कितना ट्रेड नहीं लेना है एक दिन के अंदर वो सब आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। तो ये चीज़ है। सो ये एक क्विक समरी है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा चीज़ को, तो आप पढ़ सकते हो वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और कुछ भी बात है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसी और वीडियो लेके आऊँगा इन्फॉर्मेटिव। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।